जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, शिवानी आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। जैसे कि साथ संगत जी, मैं हर सत्संग में आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो साथ संगत जी, प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, सत्संग को बिना स्किप किए अंत तक बड़ी श्रद्धा भाव से ध्यान से सुनिएगा संगत जी। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, सबसे पहले मैं परमपिता पूजनीय गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करूंगी। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलूंगी और यही कहूंगी श्रद्धा भाव से कि श्रद्धा का सागर गुरु जी वो दीपक हैं जो अंधेरे में उजाला करते हैं, मन की गहराइयों में प्रेम और शांति भरते हैं। उनके दर्शन मात्र से ही जीवन में सारे कष्ट, दुख, पीड़ा समाप्त हो जाती हैं। वो करुणा की मूर्ति और सत्य की धारा हैं। संगत जी, गुरु जी की वाणी अमृत समान, हर शब्द उनका बने जीवन का वरदान। भक्तों के कष्ट हर लेते हैं वो मुस्कान से, उनकी कृपा चले हर रात और बिहान से। संगत जी, मन कहे बार बार गुरुजी तेरा ही नाम, तेरे ही चरणों में ही सारा धाम, सारे तीरथ धाम। ना चाहे कुछ और ना कोई सवाल, बस तेरा साथ रहे हर हाल में, तू हमारे अंग संग रहे। ऐसे गुरु को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ और तहे दिल से प्रणाम करती हूँ और शुक्राना करती हूँ कि उनकी असीम कृपा मुझ पे, मेरे परिवार पे, गुरुजी महाराज की रही है हमेशा से और हमेशा से रहेगी। तो संगत जी, मैं यही कहूँगी कि जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं तो हम जुड़ने वाले होते ज़रूर हैं, किसी ना किसी माध्यम से जुड़ते हैं, लेकिन असल मानने में हमें जोड़ने वाले हमारे गुरुजी होते हैं। हमें लगता है कि हम गुरुजी से जुड़े हैं, लेकिन सच बताऊं संगत जी, हम गुरुजी से नहीं जुड़ते, गुरुजी हमें खुद अपने से जोड़ते हैं। उस समय गुरुजी हमारे कष्ट हरते हैं, दुख हरते हैं, हमारा कल्याण करने के लिए हमें अपने से जोड़ते हैं। तो मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से ही करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं ये अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के सामने बैठ के शेयर कर रही हूँ और मैं गुरुजी से यही कहूँगी कि गुरुजी कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। सारी साथ संगत जी से भी यही प्रार्थना करूँगी कि कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2022 में जुड़ी और मैं लखनऊ की हूँ। मैं संगत जी पेशे से एक पत्रकार हूँ और संगत जी, कोविड के टाइम पे मैं बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि संगत जी कोविड के टाइम पे मेरे पति जो कि अपनी बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान थे, उस बीमारी के कारण ही संगत जी उनके सोचने समझने की क्षमता ख़त्म हो चुकी थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। मेरे 2 बच्चे हैं, उनको मैं कैसे संभालूं, क्योंकि संगत जी वो छोटे छोटे ही थे, बड़े तो थे नहीं, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बच्चों को संभालूं और कैसे पति को संभालूं। ऐसी स्थिति में संगत जी मैं अपने आप को बहुत अकेला और तन्हा महसूस कर रही थी। संगत जी,
अपने निजी काम, अपने पब्लिकेशंस, उनको मैं कैसे सँभालूँ? ये सब मेरे दिमाग में बार-बार आ रहा था। कैसे मैं घर गृहस्थी सँभालूँ? कैसे मैं अपना काम सँभालूँ? कैसे मैं परिवार को सँभालूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन दिनों संगत जी मैं बहुत चिंता करती रहती थी। ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में घूमती रहती थी। मैं हर जगह अपने पति का ट्रीटमेंट करवा रही थी, लेकिन संगत जी कोई भी आराम उन्हें नहीं पड़ रहा था। धीरे-धीरे संगत जी उनकी जो याददाश्त थी वो कमज़ोर होनी शुरू हो गई। धीरे-धीरे संगत जी वो सब कुछ भूलते चले गए। सारे घर की ज़िम्मेदारी संगत जी मेरे ऊपर थी और फिर संगत जी मैं अपने आप को बस यही समझाती थी कि मुझे ये सब चीज़ें देखनी है, मैनेज करना है। फिर संगत जी थोड़ी देर बाद लगता था कि कैसे मैनेज करूँगी, कैसे सँभालूँगी? कहीं न कहीं संगत जी मैं भी एकदम से टेंशन में आ चुकी थी कि अच्छा खासा परिवार, अच्छी सारी चीज़ें चल रही थी, अचानक से ऐसा हो जाना तो संगत जी समझ आता ही नहीं है। उस समय संगत जी मैं फ़ेसबुक पे मैंने गुरुजी का मैसेज देखा, जो कि मेरे फ़ेसबुक पे आने शुरू हुए थे। मुझे समझ नहीं आता था कि क्या है? और संगत जी मैं बस यही सोचती थी कि पता नहीं कौन मैसेज मतलब इस तरीके से टाइप करके फ़ेसबुक पे डालता है। गुरुजी का स्वरूप आता था, उसपे लिखा आता था, तेरी परेशानी से मैं बिल्कुल वाकिफ़ हूँ, तू परेशान मत हो। बहुत जल्द तेरी सारी परेशानी दूर करने वाला हूँ, तू चिंता मत कर। बार-बार गुरुजी का यही मैसेज संगत जी मेरे फ़ेसबुक पे आता था। मैं समझ नहीं पाती थी, इसलिए इग्नोर कर देती थी। फिर संगत जी मेरी जो बेटी है वो एक दिन अपनी फ्रेंड के बर्थडे पे गई। बर्थडे से पहले संगत जी उनके घर में सत्संग था और उसने मुझे बोला कि मम्मी मैं आज जो है अपनी फ्रेंड के बर्थडे में जाऊँगी और उनके यहाँ कोई पूजा पाठ भी है। उसने भी नहीं पता था कि उनके यहाँ सत्संग है। उसे लगा कि उनके यहाँ कोई पूजा पाठ है। तो मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी कहते हैं ना कि गुरुजी अपने आप रास्ता बनाते हैं, तो वो रास्ता गुरुजी ने बनाया। संगत जी बेटी बर्थडे में गई, बर्थडे से पहले उनके यहाँ सत्संग था और उसके बाद संगत जी जब वो शाम को घर आई वापस, करीबन संगत जी शाम को वो 7 साढ़े 7 बजे आई थी और उनके यहाँ 3 बजे से सत्संग था मेरे ख़्याल से, जिसे उन्होंने पूजा पाठ मेरी बेटी ने समझा। और उसके बाद संगत जी जब वो शाम को घर आई तो उसने मुझे कहा कि मम्मी आज पता है मेरी जो फ्रेंड है उसके घर क्या हुआ? तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ? तो उसने मुझे बताया कि उनके यहाँ ना गुरुजी का कोई सत्संग था, उनके यहाँ कोई पूजा पाठ नहीं थी और उसके बाद गुरुजी के सामने ही उसका केक कटा। तो मैंने कहा अच्छा। तो उसने मुझे बताया कि वहाँ पे ना बहुत सुंदर सा एक दरबार सा लगाया हुआ था और सब कहते कि गुरुजी आ रहे हैं और वेलकम बैंड बजा। उसके बाद जो है फिर सब लोग वहाँ पर उन बोलने लगे कि खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही है, कहने लगे फूलों की खुशबू ऐसे-ऐसे कहने लगे। लेकिन संगत जी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था उसकी बात, जो वो मुझे बताना चाह रही थी। फिर कहती है कि मम्मा मैंने वहाँ पे किसी को नहीं देखा, कोई गुरुजी आए ही नहीं और वहाँ पे कोई फूलों की खुशबू भी नहीं आई, पर पता नहीं लोग ऐसा वहाँ क्यों कह रहे थे। तो मेरे को लगा, मैंने कहा कि शायद जो है तुम्हें ऐसा ही लगा होगा, भई अपने-अपने घर की अपनी-अपनी पूजा पाठ, अपने-अपने सत्संग होते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम वहाँ श्रद्धा से माथा टिका देती। तो मेरी बेटी कहती कि हाँ मम्मा मैंने वहाँ माथा टेक दिया था। उसके बाद संगत जी 2-4 दिन बीत गए। बीतने के बाद संगत जी मेरी बेटी के फ़ोन का जो चार्जर था ना वो ख़राब हो चुका था, तो उसका फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा था। उसको कुछ काम करना था तो वो मुझे कहती है कि मुझे मम्मा अपना फ़ोन दे दो। देखो संगत जी कैसे गुरुजी महाराज अपने आप सारे रास्ते बनाते जाते हैं, कैसे संगतों को जोड़ते हैं, कैसे कल्याण करते हैं, हम नहीं समझ पाएँगे उनकी लीलाएँ और कभी हमें समझ आएगी भी नहीं। फिर संगत जी मैंने अपनी बेटी को कहा ठीक है, मैंने उसको संगत जी अपना फ़ोन दे दिया। जब मैंने उसको अपना फ़ोन दिया तो वो काम करने लगी। काम करते-करते संगत जी वो एकदम से भागी-भागी मेरे पास आई कि मम्मा मम्मा। मैंने कहा हाँ। कहती है ये देखो यही तो वो गुरुजी थे जो उस दिन आ रहे थे, जिनकी खुशबू के लिए सब कह रहे थे। मैंने कहा ये गुरुजी थे? कि हाँ यही गुरुजी थे। संगत जी उसके बाद मैंने जो गुरुजी का स्वरूप देखा, मैंने कहा हाँ यही तो वो शायद गुरुजी थे जो मुझे भी मैसेज भेजते थे। तो उसके बाद संगत जी मैंने कहा अच्छा। तो संगत जी मैंने ऐसे ही माथा उनके सामने टेका और ये भी बात आई गई हो गई।
उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज के जो मैसेज थे वो मेरे पास आने शुरू हो गए कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तेरी सारी परेशानी दूर करने के लिए ही तुझे अपने से जोड़ रहा हूँ, तेरी सारी दिक्कतें दूर हो जाएगी लाइफ में जो भी चल रही हैं। तो संगत जी ऐसे मैसेज तो देखो मुझे रोज आते थे, तो फिर संगत जी मैसेज ऐसे ऐसे आने लगे, मैंने उन पे ध्यान देना शुरू कर दिया। संगत जी जब मैंने उन पे ध्यान देना शुरू किया तो उसमें गुरुजी के मैसेज ऐसे भी आते थे कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तुझे ब्लेस करने आ रहा हूँ, ये भी मैसेज आते थे। तो इन सब चीज़ों का मुझे कुछ पता नहीं चलता था। फिर संगत जी मैंने गुरुजी से ना एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करी। मैंने कहा आप अगर आ रहे हो तो कब आओगे, मुझे कैसे पता चलेगा। मैं गुरुजी को ऐसे मतलब फेसबुक पे देख के बोलती थी, मुझे नहीं पता था संगत जी की गुरुजी से बातें की जाती हैं। फिर गुरुजी के सत्संग आने लगे, सत्संग सुना, उसमें लिखा था कि गुरुजी को महसूस किया जाता है। तो ये सब चीज़ें संगत जी मेरे साथ बड़ी अजीब-गरीब सी चीज़ें हो रही थी जिसको मैं कुछ उस समय समझ नहीं पा रही थी। उधर मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब थी, संगत जी बहुत ट्रीटमेंट चला रही थी, बहुत पैसा लग रहा था और फाइनेंशियल दिक्कत संगत जी मुझे होनी शुरू हो गई। क्योंकि संगत जी मेरे पति कुछ काम नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने काम छोड़ दिया था। उसका सबसे बड़ा कारण यही था संगत जी, हमने ही काम छुड़वाया था उनका, क्योंकि उनकी याददाश्त बिल्कुल जा चुकी थी। उसके बाद संगत जी मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, क्योंकि अभी भी संगत जी मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मैं इतनी सारी चीज़ें कैसे शुरू करूँ और कहाँ से इन सब चीज़ों को समेटूँ। क्योंकि संगत जी इलाज के लिए पैसा चाहिए था और सिंपल सी बात है संगत जी, मैं अपना पत्रकारी को भी सही से नहीं संभाल पा रही थी पति की वजह से। इनका हमेशा डर लगा रहता था। फिर संगत जी मेरी एक फ्रेंड है और वो भी गुरुजी को मानती थी, मुझे आज तक नहीं पता चला। उसके घर में संगत जी गुरुजी महाराज का एक सत्संग हुआ और वो जो सत्संग हुआ तो उसने मुझे बुलाया। तो मैंने उसको मना कर दिया, तो मेरी बेटी कहती कि मम्मा शायद हो सकता है ये वही सत्संग हो, आप चलो, एक बार चलो तो सही। मेरी बेटी संगत जी मुझे प्रेशर करके वहाँ सत्संग में लेके गई। जब वो सत्संग में लेके गई संगत जी, तो मैंने भी वहाँ देखा कि सब वेलकम बैंड बजा और संगत जी सब ये कहने लगे कि गुरुजी को महसूस करना चाहिए, मतलब वहाँ कुछ आंटियाँ सत्संग सुना रही थी। तो वहाँ लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद हुआ। तो एक आंटी ने बताया कि जो भी बीमारी होती है ना वो गुरुजी के जल प्रसाद से ठीक हो जाती है, पूरे घर को जल प्रसाद पीना चाहिए, ये उन्होंने सत्संग में बताया। अब संगत जी मैंने वहाँ पे एक आंटी थी, मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी मेरे को एक आप जल प्रसाद की बोतल दे दोगे? तो उन्होंने संगत जी मुझे जल प्रसाद की बोतल दे दी। जल प्रसाद की बोतल दी संगत जी और वहाँ से गुरुजी का एक स्वरूप भी मिला और मैंने उनसे पूछा मुझे इसे क्या करना होगा? तो उन्होंने बताया कि इसको ना आप अपने घर में रख लीजिएगा। जो मेरी फ्रेंड की मम्मी हैं उन्होंने बताया। मैंने घर पे रखा और फिर मैंने अपनी फ्रेंड से पूछना शुरू किया कि गुरुजी ये है कौन, क्या है? मेरे पास ऐसे मैसेज आते हैं। तब उसने बताया कि गुरुजी शायद तुझे जोड़ना चाहते हैं अपने से। और गुरुजी को उनने मुझे बहुत सारी चीज़ें गुरुजी के बारे में बताई और बहुत सारी चीज़ें उनने कहा मुझे। तो मैंने कहा मेरे हस्बैंड की ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम है, तो उसने मुझे बताया कि तू जल प्रसाद पिलाना शुरू कर। संगत जी मैं घर आई, मैंने अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, खुद मैंने जल प्रसाद पीना शुरू किया। संगत जी गुरुजी का फिर से एक मैसेज आया मेरे पास, मैंने कहा था ना कि मैं आ रहा हूँ। तो गुरुजी का जो स्वरूप था उसी रूप में गुरुजी हमारे घर आए। गुरुजी का स्वरूप जब मेरे घर आया तो संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से सब सही होने लग गया। संगत जी मेरे को जो भी परेशानियाँ होती थी, जो भी मैं सोचती थी, वो सोच ख़त्म ही हो गई पूरी तरीके से। मुझे लगता था अब गुरुजी ये सँभाल लेंगे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम में थी, वो दिक्कतें ख़त्म हो गई। धीरे-धीरे संगत जी लाइफ पहले से बेहतर होने लगी। हस्बैंड की हालत तो संगत जी आज भी है, लेकिन हस्बैंड की वजह से अब मुझे परेशानी नहीं होती क्योंकि गुरुजी सँभालते हैं। संगत जी बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी गुरुजी महाराज ने ब्लेस करी हैं हमें, जिससे संगत जी मुझे कहीं से कहीं तक भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम अब होती ही नहीं है। संगत जी बहुत टाइम से हमारे एक मकान को लेके बहुत लड़ाइयाँ चल रही थी मेरे और मेरे इन-लॉज़ में। तो वो चाहते थे कि ये जो
हम जिस घर में रहते हैं और संगत जी एक घर और था, वो चाहते थे कि इनके छोटे भाई को मिल जाए, जबकि संगत जी इस घर में हम काफ़ी टाइम से रह रहे थे। तो इस प्रॉपर्टी को लेके संगत जी इन लॉज में मेरे में बहुत ज़्यादा कहा सुनी थी, लड़ाई झगड़े थे और संगत जी चाहते थे कि मतलब ये जो मकान है इसे हम छोड़ दें और ये जो है छोटे वाले को मिल जाए, और जो हमें मतलब वो बहुत मतलब ये समझ लो ऐसी घटिया जगह, बेकार जगह जाने के लिए कह रहे थे जहाँ हम नहीं जाना चाहते थे। तो इसके लिए उन्होंने हम पे केस वगैरह भी किया हुआ था, बट गुरुजी की कृपा से वो केस भी सॉल्व हुआ। वो मकान भी देखिए हमारे हिस्से में ही आया, जिसमें अब हम रह रहे हैं। और संगत जी देखिए रास्ता गुरुजी महाराज ने ऐसा बनाया कि पहले ये फर्स्ट फ्लोर था, अब ये संगत जी थर्ड फ्लोर है। तो 2 मंजिल मैंने मकान किराए पे दिया, उस किराए से मैं संगत जी अपने हस्बैंड का इलाज करवा पा रही हूँ। और संगत जी उससे भी बड़ी बात कि मैं अब अपना पब्लिशन्स भी सँभाल रही हूँ, बच्चों को भी सँभाल रही हूँ और संगत जी हस्बैंड को भी सँभाल पा रही हूँ। तो कहते हैं ना कि रास्ता गुरुजी अपने आप बनाते चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता। एक सत्संग और है संगत जी जो मैं शेयर कर रही हूँ, ये अभी 2024 का सत्संग है। 2024 के सत्संग में संगत जी मेरी बेटी को डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के लिए बोला था, क्योंकि उसकी दोनों आंखों में मोतियाबिंद था। तो संगत जी जब डॉक्टर ने मुझे मोतियाबिंद के लिए बोला कि इसका ऑपरेशन ही एक चारा है, वैसे ही ठीक नहीं होगी, नहीं फिर आंखें चली जाएगी। उस समय मैं थोड़ी टेंशन में आ गई थी कि बच्चे की उम्र भी नहीं है इतनी, भाई 17-18 साल का बच्चा, इसका ऑपरेशन कराना और आगे बड़ी लंबी लाइफ इसकी पड़ी है। तो मैंने गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुजी आपको जो सही लगे वो आप कीजिए। एक तो हस्बैंड ऐसे पड़े हुए हैं, ऊपर से बेटी का भी। गुरुजी अब देखिए आपके हाथ में, जो भी आपको सही लगे वो आप कीजिए। तो संगत जी मैं तो नहीं चाहती थी कि ऑपरेशन बच्चे का हो, मेरे दोनों आंखों का, लेकिन जैसे गुरुजी की इच्छा, सब गुरुजी पे छोड़ रखा था। तो संगत जी फिर उसके बाद मैं ऐसे ही अपने हस्बैंड का चेकअप के लिए मतलब गई थी हॉस्पिटल, डॉक्टर ने बुलाया था। तो जिस हॉस्पिटल में मैं गई थी, वहाँ पे संगत जी बेंच के ऊपर देखिए कैसे गुरुजी महाराज क्या करते हैं, क्या नहीं करते हमें नहीं पता चलता। हमें ये पता है कि हमें परेशानी से बाहर गुरुजी निकालते हैं। तो बेंच के ऊपर संगत जी एक पेपर पड़ा था, वेटिंग रूम में मैं बैठी हुई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को अंदर ले जाया गया था टेस्टिंग के लिए। तो मैंने संगत जी थोड़ी-सी मतलब इधर-उधर मैं बेंच से मतलब उठ के चलने लगी, तो इतने में संगत जी ऊपर से कौवे ने मतलब बीट टाइप की मेरे हाथ पे कर दी। तो मैं संगत जी थोड़ी-सी परेशान हो गई, वहाँ पानी था नहीं, मैंने कहा ओहो! ये भी कैसे करूँ अब? तो संगत जी मेरे को एक पेपर दिखा, तो मैंने सोचा इस पेपर से मैं साफ कर दूँ। संगत जी जैसे ही मैंने वो पेपर उठाया और पेपर उठाने के बाद संगत जी मैं उससे पोंछने लगी, तो मेरी नज़र पड़ी कि बिना जिसके भी मोतियाबिंद है, बिना ऑपरेशन के इलाज संभव है। अब संगत जी मैंने वो पढ़ा, मैंने अपना हाथ संगत जी अपने रुमाल से पढ़ा, वो जो गंदगी उसने ऊपर कौवे ने करी थी या कबूतर ने जिसने भी करी थी, वो फटाफट से संगत जी मैंने पेपर को पढ़ना शुरू किया। जब मैंने पेपर को पढ़ा तो संगत जी उसमें लिखा था कि मोतियाबिंद का बिना ऑपरेशन का इलाज है। और संगत जी उसके बाद वो पर्चा मैंने फटाफट से रखा अपने पर्स में, अपने हस्बैंड को संगत जी दिखा के घर वापस गई। घर वापस जाने के बाद मैंने अपनी बेटी को कहा कि कल हम इस जगह जाएंगे, उस पर्चे पे जो नंबर लिखा था वो मैंने वहाँ कॉल किया। जब मैंने वहाँ कॉल किया तो उन्होंने हमें अपॉइंटमेंट दी नेक्स्ट डे की 11:30 बजे की। 11:30 बजे संगत जी मैं अपनी बेटी को लेके वहाँ पहुँची। जब मैं वहाँ पहुँची तो संगत जी मेरी बेटी के दोनों आँखों में ऑपरेशन होना था और मोतियाबिंद था। जब वहाँ पे डॉक्टरों ने चेक किया मेरी बेटी को, तो डॉक्टर ने कहा कि इतना मोतियाबिंद अभी फैला नहीं है, काली पुतली तक आया नहीं है और इसको बिना ऑपरेशन के हम जो है ठीक कर देंगे और ट्रीटमेंट थोड़ा-सा लंबा चलेगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी देखिए बेटी का बिना ऑपरेशन का मोतियाबिंद गुरुजी की कृपा से ठीक हुआ। और संगत जी 60% उन्होंने बताया था कि 60% हुआ है, अभी 40% बाकी है। अब संगत जी मैंने अभी बच्चे का अपने का वो टेस्ट करवाया था मार्च में, और संगत जी सिर्फ अब उसका जो मोतियाबिंद रह गया है वो सिर्फ 20% रह गया है। 40% जो है संगत जी खत्म हो चुका है। तो ये गुरुजी की लीलाएं हैं, गुरुजी की मेहर है
कि वो वही रास्ता निकालते हैं जो हमारे लिए सरल होता है, जिस रास्ते पे हम चल के अपनी परेशानियों को आसानी से हल कर लें। हमें पता नहीं लगने देते गुरुजी कि कब कौन-सी परेशानी वो हमारे लिए निकाल के मतलब ख़त्म कर रहे हैं, हम उस रास्ते से हमें हटा रहे हैं। क्योंकि संगत जी हमें नहीं पता कि सुबह से शाम तक कितनी परेशानियों में हम घिरे हैं। कब कौन-सी मुसीबत सर पे आके खड़ी हो जाती है, कुछ नहीं पता चलता। लेकिन एक गुरुजी महाराज ही ऐसे हैं जो हमें उन परेशानियों से, उन दिक्कतों से बाहर निकालते हैं, हमें नहीं पता। सिर्फ़ हमें विश्वास, श्रद्धा और करना है और बाकी सब अपने गुरु पे छोड़ना है। यकीनन संगत जी, गुरुजी के चरणों से जुड़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अब कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है, नहीं तो ये सब ज़िंदगी मुझे पहाड़ जैसी लगती थी। लगता था कि कैसे मैं इतनी सारी परेशानियों से बाहर निकलूँ, कैसे इस सारी मुसीबतों से बाहर निकलूँ। हस्बैंड की हालत संगत जी अभी भी ऐसी है, उनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है, उनके सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल जा चुकी है। कोविड के टाइम पे संगत जी मैंने सोचा नहीं था कि ऐसी परेशानी मेरे सामने आएगी। और संगत जी इस समय उनका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक है, उन्हें कुछ नहीं पता। वो रात को दिन को इतना बेकार तरीके से हरकतें करते हैं, रोते हैं। तो ये सब कर्मों का खेल है, ये भी गुरुजी ने मुझे बताया और मैंने ये भी गुरुजी पे छोड़ा है कि गुरुजी आपने देखना है जो भी आपको ठीक लगे। बाकी संगत जी हिम्मत देने वाले, हौसला देने वाले गुरुजी हैं। अपनी कृपा दृष्टि उन्होंने बनाई रखी हुई है हम सभी पर। इसी चीज़ के लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करूँगी और यही गुरुजी से अरदास करूँगी कि गुरुजी आप हमेशा हम सभी के अंग संग रहिएगा, अपनी कृपा बनाए रखिएगा। और संगत जी यहीं मैं अपने सत्संग को भी विराम दूँगी। कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। फिर गुरुजी की आज्ञा होगी फिर मैं सत्संग और भी शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज का। अनंतम शुक्राना।